जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला ज़िले में स्थित सिद्धवान दोनों गांव में रहते थे, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों से धन्य हुए, पर 4-5 दिन बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। माँ डिप्रेशन में चली गई और परिवार का व्यापार डूबने लगा। एक दिन इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। एम्पायर स्टेट से निकलकर जब वह आए तो इतनी पॉजिटिविटी एनर्जी से भरे हुए दिखे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज उनके बिना कहे ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको ये कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी ने उनसे ये पहली बार बात की थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे गहरे दुख और शोक से भी बाहर निकाला। ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा दृष्टि तो सब पर होती है, परंतु वही इसे ग्रहण कर पाते हैं जो नम्र स्वभाव के होते हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवंबर 2008 हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था। सब मशहूर चिकित्सकों के पास होकर आए थे, पर निराश हुए थे। सबने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा बर्बाद करके आए। गुरुजी से मिलने के बाद एक सशक्त बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिक्यूल स्टडी जो गर्भधान के लिए महत्वपूर्ण होती है, चिकित्सक खुश नहीं थे। 26 जून को चिकित्सक ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। जो फॉलिक्यूल पहले बढ़ नहीं रहा था, अब एक अच्छे आगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं। मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद हमारे साथ हैं तो मुझे वो होंगे भी नहीं। मेरे पति को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वह ज़मीन पर बैठ नहीं पाते थे, परंतु गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी ये परेशानी दूर हो गई है। उपचार के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। मेरे पिता का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी और आज वह खुश हैं, इसके बावजूद कि गुरुजी के यहाँ वह बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान हैं, बस विश्वास रखिए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको तीसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अप्रैल 2012 मुझे कुछ समय से गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे और मैं अपनी अंतरात्मा में उदासी का आभास करती थी। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि गुरुजी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, तो वह बोली कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। अगले दिन हम बड़े मंदिर गए और मैं मुख्य कक्ष हॉल में आंखें बंद करके गुरुजी को बोली कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता और उन्हें ही मुझे ये सिखाना होगा। तभी मुझे दिव्य दर्शन हुए। मुझे गुरुजी उसी मुद्रा में दिखाई आए जिसमें उनकी बड़े मंदिर में तस्वीर है। वह एक के ऊपर दूसरा हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनकी हथेली से एक हरे रंग की रोशनी की किरण निकली जो संगत को आशीर्वाद देती हुई उन पर बरसी।
फिर गुरुजी उसमें से बाहर निकलकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए। संगत उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जा रही थी और वह सबके सिर पर हाथ रख रहे थे। अचानक मंदिर में रखी हुई शिवजी की मूर्ति उठ खड़ी हुई। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाकर धरती में गाड़ दिया। मैं डर गई और मैंने घबराकर गुरुजी से पूछा कि ये क्या हो रहा था। गुरुजी बोले, ये एक भूकंप है, बाहर सब लोग मर रहे हैं लेकिन संगत सुरक्षित रहेगी। मुझे मुख्य कक्ष में सचमुच सारी संगत दिखाई दे रही थी, वह भी जो अन्य दिनों पर मंदिर आती थी। फिर गुरुजी अपने आसन से उठे और उन्होंने मुख्य कक्ष का एक चक्कर लगाया। उन्होंने जो चोला पहना हुआ था वह बदलता जा रहा था। गुरुजी ने हर एक संगत के सिर पर हाथ रखा और फिर उनका चोला वही हो गया जो उन्होंने आरंभ में तस्वीर में पहना हुआ था। फिर वह अपनी तस्वीर में वापस चले गए और मुस्कुराते हुए उसी मुद्रा में बैठ गए। इसके बाद मेरी उदासी दूर हो गई और मैं सकारात्मक महसूस करने लगी। मुझे अभी भी ध्यान लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब गुरुजी चाहेंगे तब वह मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे। वह मुझसे अधिक जानते हैं और मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो बस जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। हार्ड मास ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੀਟੀ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਾफ़ ਕਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। पांचवा उपदेश, मेरे विच सूरज नू कंट्रोल करन दी शक्ति है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।